साहिब बंदगी सतनाम सकल हंसात्माओं को साहिब बंदगी। तो भाइयों, आज हम मन माया की कोठरी धन संचय का कूट इस वाणी पर बात करेंगे। और सबसे पहले हमें थोड़ी आपसे बात यह कहनी है कि जैसे कि बहुत से भाइयों का प्रश्न वगैरह पर आता है या किसी के फ़ोन वगैरह भी आते हैं, तो हमारा यह कहना है कि हम हमारे गुरु का ही प्रचार कर रहे हैं। हम आप ही की तरह हैं, हम उस रास्ते पर चल रहे हैं। बस हम यह चाहते हैं कि जो भी चीज़ हमें मिली है तो वह जो ज्ञान है, जैसे कोई भी चीज़ पड़ी पड़ी रहती है तो सड़ जाती है और वो बहती रहती है तो बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से हम बस यही काम कर रहे हैं कि हमारे गुरु जी का जो कार्य है, जो कबीर जी महाराज का कार्य है, उस कार्य का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हमसे जितना भी हो सके हम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं है, हम सब आप ही की तरह हैं। तो जैसे आपसे नामदान लेना है या बाकी कुछ बातें हैं, यह सब बातें जो करनी है आपको, वह सब बातें कहो तो कबीर सुनो भाई साधु इस चैनल पर हमारे गुरु जी वैराग साहिब और दूसरे हमारे गुरु भाई नितिन साहिब, उनसे आप बात कर सकते हो। साहिब बंदगी सतनाम। तो भाइयों, आज का विषय है मन माया की कोठरी। मन ही माया की कोठरी है, अतः हमारे मन में ही हर पल माया भरी रहती है। यह मानव का जो तन है ना, यह हर पल भ्रांतियों में और संदेहों में ही रहता है। क्योंकि काल पुरुष ने जो हमारा शरीर बनाया है ना, जैसे एक काल रूपी जो सर्प हमारे शरीर के अंदर है, वह पल पल हमारे जीव पर चोट करके डस लेता है। जीव माया एवं भ्रांतियों के विषय से हर पल विषाक्त और अचेत ही रहता है। इस विष से उभरने वाले जो सद्गुरु होते हैं ना, वह जैसे सद्गुरु वह सुधारक सतलोक में जाने के लिए हमें सहायक होते हैं। ऐसे सद्गुरु ही हमें विषहारी मंत्र दे करके पार करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन जो जीव है ना, वह जीव इस बात को मानेगा तब ही तो वह यह सब कर सकते हैं ना। लेकिन मन और माया में इतनी एकता है कि उन दोनों का विरोध कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि माया ही मन में समाई हुई है और मन माया के जाल में ही विषय वासना एवं ब्रह्म वासना में तीनों लोक में जीव फंस जाते हैं। अब जैसे सत्य यही सत्य है, इसी सत्य पर हम सबको विश्वास कर लेना चाहिए कि मन और माया यह दोनों इतने एक है कि उसे सद्गुरु के सच्चे ज्ञान के सिवा कोई भी नहीं उसको समझ सकता। जैसे कि हम जो खेत में जैसे खेत रहता है और खेत में चारों तरफ से हम जैसे कंपाउंड कर लेते हैं, तो कुछ ना कुछ तो जंगली जानवरों से जैसे हमारे फसल की रक्षा होती है ना, तो ऐसे ही जब सद्गुरु के वचन के बाण जब हमें लग जाते हैं ना, तो हमारी समझ में आता है कि हमें सच्चा क्या है और झूठा क्या है। नहीं तो यह मन रूपी सागर में झीनी माया की लहरें हर पल उठती ही रहती है। उन लहरों में जैसे अचेत जो जीव रहते हैं, वह फंसकर भवसागर में ही डुबकी लगाए रहते हैं और हर पल जैसे कि काल निरंजन के इसमें जाल में फंसे रहते हैं। अब वही बात समझाने के लिए सद्गुरु कबीर जी महाराज कहते हैं कि हे चेतन हंस जीव, तेरा स्वर्णिम सुंदर वर्ण है, तुम चेतन हो, तुम्हारे अंदर अब विवेक वैराग के परिपूर्ण रंग है, तुम हंस जीव हो। मैं तुम्हारा वर्णन नहीं कर सकता, इतने तुम अवर्ण हो। लेकिन तुम किस जाल में फंसे हो? चंदन वृक्ष पर बैठे हो और चेतनाहीन विवेक विचारहीन कैसे रह सकते हो? तुम सत्य असत्य को परख कर चेतन चंदन वृक्ष से उड़कर भवसागर का आवागमन पार कर लो, तब ही मैं तुम्हारी सराहना कर सकता हूँ, तब ही मैं तुम्हें जैसे कि मेरा हंस जीव है यह कह सकता हूँ। लेकिन जब तुम जैसे ज्ञान और विवेक के बल से
मुक्ति मार्ग अपनाने में सफल होने के बाद भी अगर तुम असफल रहोगे तो फिर मुक्तिदाता तुम्हारे पास आने के बाद भी कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए यह चेतन जीवात्मा, यह हंस जीव, तू चेत जा, तू जल्दी से जाग जा, नहीं तो ये काल पुरुष निरंजन बहुत ही बड़ा चोर है। जैसे इसने मुक्ति के मार्ग में, जैसे मुक्ति मार्ग में जो विपरीत वानियाँ, जो कल्पित वानियाँ रची है ना, इससे जैसे साधारण जीव छूटने वाले नहीं हैं। इस त्रिदेव ने जो जैसे कि इस त्रिदेव ने जो कल्पित वानियों से जीवों को फंसा के रखा है ना, उसमें अचेत जीव हर पल फंसा ही रहता है। तो उससे छूटने वाला या छोड़ने वाला सदगुरु का सत शब्द ही काम आने वाला है। इस शरीर का जो राज्य है ना, वह नाशवान है। शरीर का स्वामी जीव है, और जैसे स्वामी, जैसे जो जीव है ना, इस शरीर का जीव जो है वह मैनेजर है। भूलवश जीव मन के प्रभाव से ही प्रभावित होता है। जीव मन के अनुकूल ही चलता है, अतः जीव मन के साथ माया में फंस जाता है तथा माया का गुलाम बना हुआ है। कोई कोई सत्संगी जीव सत्संग के जैसे कि जो टकसार सारे शब्द प्राप्त कर लेता है और अपने हृदय में विचार विवेक करता है, उसका मन धीरे धीरे संयमित हो जाता है। क्योंकि यह जो मन है ना भाइयों, अगर कोई यह सोचे कि किसी ने 100 साल साधना की है और वह बहुत बड़ा जैसे ज्ञानी है, या वह बहुत बड़ा मतलब उसने मन पर संयम कर लिया है, इस भरोसे पे कभी नहीं रहना चाहिए। क्योंकि यह मन जो है ना, यह पल पल में बदलता है और पल पल में वह अपना रंग दिखाता है। इसलिए कि जो भी बड़े बड़े साधु संत लोग होते हैं, वह हर पल साधना में रत रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कब यह मन हमें माया का गुलाम कर देगा। इसकी वजह से ही वह साधना में रहते हैं। उस तरह हमें भी इस मन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज अच्छी बात करेगा और पता नहीं 1 घंटे भर बाद में ऐसी बात करेगा कि हम सोच भी नहीं सकते। इसकी वजह से हमें संयमित रह करके हर पल साधना में रत रहना चाहिए। जैसे इस शरीर में जब तक बोलने वाला चेतन जीव निवास करता है ना, तब तक यह शरीर स्थिर और टिका हुआ है। तभी तक यह जीव धन संपत्ति, पुत्र, व्यवहार, परिवार, इसके बारे में सोचता ही रहेगा। और इसके मन में हर पल जैसे परिवार के बारे में और जैसे बाकी संसार की चीज़ों के बारे में उसके मन में माया हर पल हिंडोले, जैसे माया के हिंडोले जैसे चलते ही रहेंगे। तब तक हमें इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि हमारा मन कितना अच्छा है और हम कितने अच्छे हैं। क्योंकि जैसे हमें इस बात का पता होना चाहिए कि जैसे हम जिनके लिए या जो माया जोड़ रहे हैं ना, वह लोग हमारे मृत शरीर को देखना भी नहीं चाहेंगे। वह लोग हमारे मृत शरीर को कितना जल्दी स्मशान में लेके जाने की तैयारी करेंगे। तो अतः धन और अभिमानी जो धन के लिए माया में पड़ना और अभिमानी शरीर का अभिमान करना, यह सब व्यर्थ है। अब कोई भाई का कहना रहता है कि जैसे कि भाई मन मतलब कि क्या हमें कोई काम नहीं करना चाहिए, क्या हमें कोई बीवी बच्चे पालने नहीं चाहिए। देखो भाइयों, अब हमारा जो कर्तव्य होता है, जब हम देखते हैं कि जब हमने जैसे कि वृक्ष बोया है तो उसका फल तो हमें ही खाना पड़ेगा। अब चींटियाँ भी होती है, जो जैसे पंछी भी होते हैं, तो दाना जैसे चुग चुग कर लाते हैं और अपने बाल बच्चों का पेट भरते हैं, लेकिन वो उतना ही भरते हैं कि जितना ज़रूरी होता है। वह इतना नहीं करते कि मेरी जैसे 7 पीढ़ियाँ तक मैं प्रॉपर्टी कमा के रख दूँ और मेरी 7 पीढ़ियाँ बैठ के खा जाए। क्योंकि मानवीय स्वभाव में यह गुण है कि उसे जितना भी मिलेगा उतना कम ही कम है। बस जैसे सदगुरु की जो वाणियाँ होती है ना, उनका यह कहना होता है कि भाई काम तो सबको करना है। खुद कबीर जी महाराज भी ऐसे थे कि उन्होंने जो चादरिया जैसे बुन के वो कपड़ा बुन के वो उसको बेचते थे।
उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि खुद जैसे बैठ के खाओ या किसी के भरोसे पे खाओ करके। उन्होंने खुद ही यह कहा है कि जितना ज़रूरी है, जैसे कहते हैं ना कि मेरा संसार ऐसा चले कि मैं भी भूखा ना रहूं और जैसे मेरे घर में कोई आता है तो वो भी भूखा ना जाए। बस इतनी जो बातें हैं वह बात तो कोई भी कर सकता है। अब इन सब बातों के लिए ना हमें छल करना पड़ता है, ना हमें कपट करना पड़ता है। इतना तो हम कोई भी जैसे साधारण जीव भी सब कुछ कर सकता है, अपने बीवी बच्चों को संभाल सकता है। सबसे पहली बात यह है कि देखो, जैसे कि यह जो मन माया है ना, मन माया की वजह से ही हमने जैसे मन माया की वजह से ही ये संसार पूरे चल रहे हैं। अगर मन और माया ही नहीं रहती तो यह सब तो संसार ही नहीं रहता था ना। लेकिन कैसा है कि यह जो इनके जैसे ज़्यादा से ज़्यादा अब हम इन जैसे मन और माया में ही हम ज़्यादा से ज़्यादा गुर पड़ते रहेंगे तो हमारा खुद का काम हम कैसे करेंगे। देखो, अब कोरोना ने कितना ही लोगों को समझाया है और बताया है कि कोई किसी के काम नहीं आने वाला। इसकी वजह से अब तो चेत जाओ, अब तो समझ जाओ, क्योंकि जैसे जो भी कर्म हम कर रहे हैं उस कर्म का हिसाब हमें ही देना होता है। और आपको वो बात पता होगी कि जो एक जैसे कि एक डाकू था और उसने लोगों को मार के 7 रांझन जैसे पत्थर डाल के भर दिए थे। तो जब उसे किसी संत से ज्ञात हुआ तो वह पत्नी और बच्चों को पूछने लगा कि मैंने इन सबको मार के आपकी सेवा की है, तो क्या आप मेरा साथ दोगे। तो पत्नी ने कहा था कि यह तो आपका कर्तव्य था, ये आप कहीं से भी लाओ और हमें खिलाओ पिलाओ, और पाप पुण्य का जो भी बोझा है वो तो आपको ही भरना पड़ेगा। इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। और हमारे कर्म जो होते हैं ना, ज़्यादा मन के चाल न चालिए, क्योंकि मन जो है ना वह कभी सीधी बात नहीं कहेगा। 10 बात सीधी कहे, उल्टी कहेगा तो एक बात सीधी कहेगा। लेकिन हमें हमारे विवेक से और विचार से समझ करके ही कोई काम करना चाहिए। साहिब जिंदगी, सतनाम।